हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल स्टडीज का यूनिट 2 का बी पार्ट। और बी पार्ट क्या है? टेक्स्ट बुक का मीनिंग करेंगे, फीचर्स करेंगे एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक करेंगे। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है देन प्लीज इग्नोर। जल्दी से मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। बच्चों के मैसेज आते हैं कि एग्जाम्स आने वाले, वीडियो चाहिए हमें फटाफट। ओके, मैं ऐसे ही अपलोड कर रही हूँ, सो इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। आप जस्ट फोकस किस पे करेंगे? कंटेंट एंड द वीडियो। ओके, सो सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक का मीनिंग हम समझेंगे, उसकी फीचर्स को समझेंगे और इम्पोर्टेंस को समझेंगे। वो स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ओके, फिर टेक्स्ट बुक का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभी यूनिट 2 का बी पार्ट है ये। बाकी वीडियो भी फटाफट से आई अपलोड। ओके, तो मीनिंग करते हैं। मीनिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे टेक्स्ट बुक का हम क्या मतलब समझते हैं? टेक्स्ट बुक क्या होती है? स्पेशली डिजाइंड होती है। स्पेशली डिजाइन मतलब ये स्पेशल डिजाइन करी जाती है, मतलब स्पेशली इसे लिखा जाता है, इसे सजाया जाता है, उसमें स्पेशल स्टोरीज डाली जाती हैं। अगर आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होती है ना, वो एनसीईआरटी कमेटी बनाती है। एनसीईआरटी की सोशल स्टडीज की जो टेक्स्ट बुक होगी ना, उसमें सोशल स्टडीज के एक्सपर्ट होंगे और एक्सपर्ट रिसर्चर्स भी होंगे जिन्होंने उस टॉपिक की रिसर्च करी है। जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। टेक्स्ट बुक फ्रेमिंग कमेटी में आप पढ़ें गूगल पे जाके कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पेशली डिजाइन होती है ये टेक्स्ट बुक। पर्पसफुल मतलब टेक्स्ट बुक का एक पर्पस होता है। आप ऐसे बिना पर्पस के तो टेक्स्ट बुक नहीं बनाएंगे। आप जो जो चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं, जो जो एक एक वर्ड, उसका एक पर्पस है, एक एक स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्लास में वोटिंग सिस्टम करवाना है और सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक में जेंडर बायस्ड स्टोरी गिवन है, तो दिस इज नॉट एथिकल। एथिकल का मतलब आप वहां पे जेंडर बायस की स्टोरी नहीं डाल सकते। विमेन एंड मेल आपको दोनों दिखाने पड़ेंगे स्टोरी में कि दोनों वोट डालने गए हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि मेल वोट डाल रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। तो पर्पसफुल होता है, इसका एक पर्पस होता है। सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक का क्या पर्पस होता है? बच्चे को सोशल बनाना, बच्चे को इकोनॉमिक, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल नॉलेज देना। ओके, मीटिंग करिकुलम का मतलब है कि टेक्स्ट बुक ऐसे ही नहीं कि हाँ जी सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो भी चीजें इंक्लूडेड है, नहीं। आपको 6th क्लास की टेक्स्ट बुक अगर पढ़ानी है सोशल स्टडीज के, तो 6th क्लास का सिलेबस जो सीबीएसई, पीसी, पंजाब बोर्ड का या आईसीएसई का जो भी बोर्ड के साथ आप एफिलिएटेड होंगे इन द फ्यूचर, वही टेक्स्ट बुक का सिलेबस उस टेक्स्ट बुक में होगा। और वो जो प्रेस्क्राइब होगी टेक्स्ट बुक, उसमें उसी के बोर्ड का सिलेबस होगा। आप आईसीएसई की बुक उठा के देख लो, उसमें आईसीएसई का सिलेबस होगा, उसमें सीबीएसई के टॉपिक्स नहीं होंगे। सीबीएसई की टेक्स्ट बुक्स में सीबीएसई का सिलेबस के टॉपिक्स होंगे। ओके, तो मीटिंग करिकुलम का मतलब जो सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है बिल्कुल वैसे ही उसी अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक बन के आती है। प्रिपेयर्ड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। पर्पसफुल का मतलब वही, स्पेशली डिजाइन का मतलब वही बताया था मैंने आपको कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, सोशल स्टडीज के माहर होंगे, फिर उन्होंने जाके टेक्स्ट बुक लिखी है। बहुत सारे लोगों का एक्सपर्ट व्यू आता है। एक बंदा टेक्स्ट बुक लिख ही नहीं सकता। एक बंदा तो बायस भी हो जाएगा। लेकिन कमेटी में क्या होता है कि आपके पास 15-20 जाने भी हो सकते हैं और वो सारे एक्सपर्ट होंगे अपनी अपनी फील्ड के। उन सब में जब तक मेजोरिटी का नहीं बनेगा, वो मोहर नहीं लगेगी कि हाँ जी ये टॉपिक आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही वो टेक्स्ट बुक बन के आएगी। जब तक वो पास नहीं होती उनकी चीजें, उनकी तरफ से वो पैनल में डिस्कशन होती है उनकी बहुत सारी, फिर जाके टेक्स्ट बुक बनती है। एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पे। तो क्या आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा? बिल्कुल एग्जाम में ऐसे एग्जेजरेट करके लिख देना, खींच खींच के लिख देना। ओके, तो आपको मीनिंग आप समझा सकते हैं अच्छे से, अपने वर्ड्स में भी लिखा करें। ओके, तो अब बात करते हैं टीचर्स। अब टेक्स्ट बुक बच्चों के लिए थोड़ी होती है, टीचर्स के लिए भी तो होती है। फॉर टीचर्स का क्या रोल है? सजेस्टिव एक्टिविटीज। अब टेक्स्ट बुक की आप बैक एक्सरसाइजेस में देखो, वहां पे बड़ी सारी एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी का वो यूज कर सकते हैं आप। वो टेक्स्ट बुक टीचर कई बारी, आप देखें ना स्कूल में, अपने स्कूल टाइम को रिमेंबर करें। इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई या कोई प्राइवेट स्कूल में आप पढ़े हैं या पंजाब बोर्ड से भी पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा कि टीचर्स टेक्स्ट बुक में से एक्टिविटी रिकमेंड करते हैं कि ये करके लेके आना। क्यों? बिकॉज वो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी इसलिए गिवन है ताकि आप बच्चों से करवाएं। ओके, तो टीचर्स के लिए वहां पे सजेस्टिव एक्टिविटीज है।
असाइनमेंट्स, बच्चों को क्या असाइनमेंट क्या होमवर्क देना वो भी मेंशन है बुक में। लेकिन आप अपनी तरफ से भी क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं, जरूरी नहीं जो गिवन है वही देना है, लेकिन हाँ वो जो गिवन है वो डेफिनेटली अच्छा है इसलिए वो टेक्स्ट बुक में मेंशन है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के भी बच्चों को होमवर्क या असाइनमेंट दे सकते हैं। असाइनमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए या होमवर्क ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ एज अ टीचर आपको बच्चों को क्रिएटिव होमवर्क देना है, जिससे उनकी इमेजिनेशन, जिससे उनका क्रिएटिव स्किल्स ये डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। ये नहीं कि ये 4-5 चीजें 5-10 पेज लिख के ले आना, दैट इज वेरी बोरिंग, आजकल के बच्चे नहीं करेंगे, और कर भी लेंगे तो उनकी कोई नॉलेज इनहांस नहीं होगी। तो एज अ टीचर यू शुड इनहांस नॉलेज बाय गिविंग क्रिएटिव होमवर्क्स एंड असाइनमेंट्स। रिसोर्स, टेक्स्ट बुक टीचर के लिए तो रिसोर्स है, रिसोर्स कैसे है, बिकॉज टेक्स्ट बुक्स में जो जो गिवन है टीचर ने तो वही पढ़ाना है। ओके, तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज अपने माइंड में जरूर रखें कि बच्चों को अगर क्वेश्चन आ जाता है बच्चों की तरफ से तो आपके पास अपडेटेड नॉलेज भी हो। ओके, अब एक डेफिनेशन भी कर लेते हैं, मोफट, MOFFAT, वो फैक्ट। ओके, तो 1963 में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा द टेक्स्ट बुक इज अ सिग्निफिकेंट इंस्ट्रक्शनल एड इन प्रोवाइडिंग अ स्टॉक पाइल ऑफ मटेरियल्स। टेक्स्ट बुक जो है एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल एड है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का इसका मतलब है कि ये बहुत ही मेन सोर्स है, इंस्ट्रक्शनल एड है। इंस्ट्रक्शनल एड का मतलब है कि बच्चों को जो जिस सोर्स के, एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, और उसके बीच में मीडियम क्या होगा, एक टेक्स्ट बुक, एक सिलेबस। तो टीचर, सिलेबस एंड स्टूडेंट, ये सिलेबस जो है ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में लिंक लेके आता है। लिंक मतलब उनको साथ में जोड़ता है। अब टीचर जो टेक्स्ट बुक में गिवन है वही पढ़ाएंगे और बच्चे जो टेक्स्ट बुक में गिवन है वही सीखेंगे जो टीचर समझा रहा है। ओके, तो एक इंस्ट्रक्शनल एड है इन प्रोवाइडिंग स्टॉक फाइल ऑफ मटेरियल। स्टॉक फाइल ऑफ मटेरियल मतलब नॉलेज, जो भी मटेरियल की नॉलेज है, जो भी आपका मटेरियल गिवन है, जो भी कंटेंट सब्जेक्ट मैटर है वो उसमें नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है, उसे सिंप्लीफाइड वे में आपकी टीचर आपको समझाती हैं। ओके, तो एज अ सोशल स्टडीज टीचर आपने बच्चों को सिंप्लीफाइड वे में जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, अंडरलाइन करवाए, मीनिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ग्लॉसरी आइटम्स को बच्चों से गो थ्रू करवाए और बच्चों को बहुत अच्छे से चैप्टर करवाए। ओके, तो बहुत ही इंस्ट्रक्शनल एड है ये, सिग्निफिकेंट इंस्ट्रक्शनल एड है। ओके, तो टाइप्स क्या होती हैं, टेक्स्ट बुक की दो टाइप्स होती है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंट मतलब जो आपके पास हार्ड कॉपी की बुक होती है, जो आपके हाथ में, जो आप खरीद के बुक, जो आप पेपर वाली बुक है ना, जिसमें पेपर्स होते हैं, जो आप हाथ में पकड़ के एक्चुअली रीड कर सकते हैं, दैट इज प्रिंटेड मटेरियल। और फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक, मतलब जो PDF फॉर्मेट में होती है, जो ई बुक्स होती हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज फीचर्स। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स क्या होता है, मतलब इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, बुक की करेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी क्या फीचर्स है, उसकी क्या आप कह सकते हैं, उसका एडवांटेजेस या कुछ भी आप कह सकते हैं फीचर्स में। रिच रिसोर्स होता है, टेक्स्ट बुक जो है ना वो रिच रिसोर्स है। रिच रिसोर्स मतलब उसमें बहुत सारा ज्ञान गिवन है, ज्ञान तो उसमें है बुक में और आपको वो ज्ञान लेना है। ठीक है, रिच रिसोर्स है, उसमें बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी है, कंटेंट है, स्टोरीज है, ग्लॉसरी टर्म्स है, बैक एक्सरसाइजेज है। और आपने देखा होगा सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक में जो स्टार्टिंग पेज होता है ना, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल का होता है, प्रियम्बल का पेज गिवन होता है या उसमें नेशनल एंथम लिखा होता है, तो दैट इज रिच रिसोर्स। आप बच्चे को पेट्रियोटिक फीलिंग्स उजागर करते हैं उसके अंदर। ओके, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब है कि टेक्स्ट बुक जो है वो इंटरेस्टिंग वे में लिखी जाती है, उसमें इलस्ट्रेशन होते हैं, उसमें स्टोरीज होती हैं, उसमें फन फैक्ट्स गिवन होते हैं। आप ज्योग्राफी की बुक देखें NCERT की, तो उसमें फन फैक्ट्स गिवन होते हैं, उसमें डू यू नो होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बुक रीड करना। चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर मतलब टेक्स्ट बुक कभी भी इतनी डिफिकल्ट लिखी ही नहीं जा सकती कि बच्चों को समझ ना आए। बच्चे की कौन सी क्लास है, बच्चे का क्या मेंटल एज है, उसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक लिखी जाएगी, मतलब चाइल्ड सेंटर टेक्स्ट बुक लिखी जाती है। इलस्ट्रेशंस, कार्टून्स, केस स्टडीज, नरेशन, स्टोरीज, ये सब इंक्लूडेड होती है बुक में, फिर जाके वो इंटरेस्टिंग बनती है। उसका कवर पेज देखो कितना सुंदर होता है बुक का, फिर बुक कैसे बाइंड होती है, बुक की क्वालिटी क्या होती है पेपर की। तो बुक का कंटेंट मिस प्रिंट कभी कभी हो जाता है, दैट इज वेरी रेयर, लेकिन मिस प्रिंट नहीं होता है, उसमें एरर्स नहीं होते हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द बुक। फ्री ऑफ ऑथर बायस, ऑथर बायस मतलब जो टेक्स्ट बुक लिख रहा है उसमें किसी का बायस नहीं होता, बिकॉज एक्सपर्ट पैनल ने वो फ्रेम करी होती है बुक, वो एक एक चीज डिजाइन करी होती है, तो उसमें ऑथर का बायस आ ही नहीं सकता। जब आप डिस्कशन करके एक चीज लिख रहे हो तो उसमें ऑथर का बायस कैसे आ जाएगा। सोशल स्टडीज में तो वैसे भी फैक्ट्स गिवन होते हैं, पॉलिटिकल फैक्ट्स होंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे, जोग्राफिकल फैक्ट्स होंगे, इकोनॉमिकल फैक्ट्स होंगे, तो फैक्ट्स में आप डिस्टॉर्शन लेके आ ही नहीं सकते। हिस्ट्री की अगर आपने बुक में डिस्टॉर्शन ले भी आई, आपने
फेक रियलिटी उसमें डाल दी। फेक रियलिटी का मतलब अगर आपने कोई रियलिटी की चीज थी, फॉर एग्जाम्पल रानी झांसी की कोई कोई वॉर की आप डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपने उसमें गलत तथ्य लिख दिया, तो बुक जैसे ही पब्लिश होके ऑडियंस में जाएगी या आपकी रीडर्स के पास जाएगी, तो वो आपके ऊपर केस हो सकता है। तो ऑथर का कोई बायस नहीं हो सकता, बिकॉज प्रूफ रीडिंग होती है इसकी चेकिंग होती है, फिर जाके ये पब्लिश होती है बुक्स, ऐसे ही नहीं आ जाती मार्केट में। ओके, तो नो डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्टोरिकल कंटेंट, वही जो मैंने आपको बताया कि डिस्टॉर्शन मतलब कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती कंटेंट के साथ, स्पेशली जो हिस्टोरिकल कंटेंट है। अगर आप किसी पास्ट के बारे में बात करें तो आप उसमें हेरा फेरी भी करते तो आप तो पकड़े जाओगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक तो जो लिखते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते भी है, फिर जाके हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स आती है हमारे हाथों में। मॉरल वैल्यूज, टेक्स्ट बुक से मॉरल वैल्यूज भी मिलती है। अब वो मॉरल वैल्यूज डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ज्योग्राफी के रिलेटेड आपने कोई चैप्टर करवाया है पॉल्यूशन वाला, ओके, पॉल्यूशन का आपने चैप्टर करवाया और उसमें मॉरल वैल्यू की हमें सीखने को मिलती है कि पॉल्यूशन हमें नहीं करना चाहिए। आजकल के मॉडर्न पॉल्यूशन क्या है, लाइट पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। हमें नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन ये नहीं करना चाहिए। हमें जितनी लाइटें हो सके बंद करें, साउंड जितना हो सके धीरे चलाएं, डेक डुक लगा लेते हैं, डीजे डूजे लगा लेते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद आपको वो बंद करना पड़ेगा। तो दीज आर मॉरल वैल्यूज जो बच्चे सीखते हैं पढ़ते पढ़ते। जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज, वही जो स्टोरीज आप उसमें ऐड कर रहे हैं, वो वही जो वोटिंग वाला मैंने आपको बताया था। आप स्टोरी में ये नहीं दिखा सकते कि एक लड़का वोट डालेंगे, नहीं, जेंडर बायस तो हो ही नहीं सकती आपकी लैंग्वेज। आपने दोनों जेंडर को इंक्लूसिव लेके चलना है। इंक्लूसिव मतलब इक्वालिटी बेस्ड। आप जेंडर में बायस लेके आओगे तो बच्चों की मेंटेलिटी वैसे बनेगी, बच्चों की मेंटेलिटी वैसे बनेगी तो सोसाइटी वैसे बनेगी। तो इंक्लूसिव लैंग्वेज का हम यहाँ पे प्रमोशन करते हैं थ्रू टेक्स्ट बुक। फुलफिल एम्स ऑफ एसएसटी, एसएसटी की एम्स क्या है, बच्चों को सोशल बनाना, बच्चों को हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल फैक्ट से रूबरू करवाना, और बच्चे जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, अपने नेशन की रिस्पेक्ट करें, और इंटरनेशनल रिलेशंस की भी रिस्पेक्ट करें। जो हमारी ग्लोबल सोसाइटी है, कंट्री, और ग्लोबल सोसाइटी जो एक देश बनता जा रहा है, और वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल कनेक्शंस जो हमारे देश के बन रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। वो समझ होगी तभी तो हम एक गुड सिटीजन ऑफ द नेशन बन पाएंगे, राइट। तो दीज आर द एम्स ऑफ एसएसटी, टेक्स्ट बुक फुलफिल करने की कोशिश करती है और वो कर भी रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। फुलफिल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस तो ये, इंपॉर्टेंस मतलब इसकी अहमियत क्या है बुक की। बुक की अहमियत होती है कि जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो टेक्स्ट बुक कहीं ना कहीं हमें फुलफिल करने का बहुत अच्छा मीडियम है हमारा। ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। आप कभी भी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले पेजेस, एंड वाले पेजेस देखो तो वहां पे रेफरेंस लिंक्स गिवन है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई गई है, कौन से एक्सपर्ट्स के रिसर्च पेपर्स उठाए गए हैं, कौन से सर्वेस हैं, कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्रीज कौन सी है, वहां से कंटेंट लिया गया, तो उसकी बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मतलब रेफरेंस लिंक गिवन है, आप वो लिंक पे जाइए और चेक कर सकते हैं, ऑथेंटिक मटेरियल है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स प्रिपेयर टेक्स्ट बुक, वही सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली टेक्स्ट बुक तो बहुत अच्छी होगी ना। फिर प्रमोट सेल्फ लर्निंग, अब टेक्स्ट बुक जो है वो सेल्फ लर्निंग प्रमोट करती है। कैसे, अगर टीचर नहीं भी है आपके पास, घर पे तो टीचर नहीं है, घर पे तो आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, तो बच्चा टेक्स्ट बुक खोल के तो खुद भी पढ़ सकता है, तो सेल्फ लर्निंग तो उसकी वो भी हो रही है। इजी एक्सेस, टेक्स्ट बुक है तो इजी एक्सेस है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक है चाहे वो प्रिंटेड है, आपके पास एक रिसोर्स है तो आपके पास इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ रहा, गूगल नहीं करना पड़ा, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास मटेरियल है, यू हैव इजी एक्सेस टू द नॉलेज। लो कॉस्ट हाई रिटर्न, लो कॉस्ट का मतलब है कि उसकी कोई अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती, 1000 रुपए की बुक नहीं होती, और टेक्स्ट बुक मिल जाती है एनसीईआरटी की नियरली 100 से ऊपर, तो मेरे को लगता नहीं कि टेक्स्ट बुक भी जाती है, 89, 90, 99 इतने की आ जाती है आपकी टेक्स्ट बुक, और उससे भी कम आती है, कई बार तो 39, 40 रुपीज की टेक्स्ट बुक भी होती है। तो इतनी लो लो कॉस्ट है, लेकिन उसका रिटर्न क्या है, हाई है, मतलब नॉलेज उसमें अंदर बहुत ज्यादा है। नॉलेज तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके अंदर। सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक तो इतनी वैरायटी होती है उसमें नॉलेज की, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने लो कॉस्ट में आप हाई रिटर्न्स लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूज़पेपर इतनी लो कॉस्ट में अवेलेबल है, लेकिन उसके भी हाई रिटर्न्स हैं, आपको सारी जनरल नॉलेज उस दिन की, पिछले दिनों की मिल जाती है। सिलेबस ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक हमेशा सिलेबस ओरिएंटेड होगा, मतलब जो सिलेबस का पार्ट है वही टेक्स्ट बुक में आएगा। मेथोडोलॉजिकल गाइड फॉर द टीचर्स, अब टीचर्स के लिए भी टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
टीचर्स के लिए एक इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है टेक्स्ट बुक में। आप देखिए कि टीचर्स को इंस्ट्रक्शन गिवन होती है कि कौन से उन्होंने टीचिंग टेक्निक्स यूज करनी है, मेथोडोलॉजी क्या यूज करनी है, लेक्चर बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन बेस्ड, कौन सा करना है, कौन सा टीचिंग एड यूज करना है, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करना है, वो सब गिवन होता है। और आपको वो पढ़ना भी चाहिए। कई बार टीचर इग्नोर कर देते हैं, बट नहीं, यू शुड स्टडी टेक्स्ट बुक और आपको ये पढ़ना चाहिए। हेल्पफुल फॉर स्लो लर्नर्स, जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए तो वैसे ही हेल्पफुल है। जो स्लो लर्नर होते हैं वो टेक्स्ट बुक तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं ना, टेक्स्ट बुक तो कहीं नहीं भागी जा रही। अगर एक बच्चा स्लो लर्नर है तो वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपनी प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से वो अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। सजेस्ट वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, सजेस्ट वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है कि एक्टिविटीज उसमें गिवन होती है, वही जो हमने पहले डिस्कस करा। एग्जाम पैटर्न, ब्लूप्रिंट। अब एग्जाम पैटर्न जो होगा वो टेक्स्ट बुक में ही आएगा, टेक्स्ट बुक में से ही एग्जाम बनता है। आपके जो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत है और हम उसके खिलाफ वॉइस कैसे उठाते हैं कि हमें तो ग्रेस नंबर मिलना चाहिए, वो कैसे आप आवाज उठाते हो? आप टेक्स्ट बुक को एक ऑथेंटिक सोर्स लेके जाते हो और आप कहते हो कि टेक्स्ट बुक में तो ये गिवन ही नहीं है, आपने गलत क्वेश्चन डाला है तो हमें ग्रेस नंबर चाहिए। तो टेक्स्ट बुक को मीडियम समझ के, ऑथेंटिक सोर्स समझ के क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन पेपर में कोई गलती है तो टेक्स्ट बुक से ही रेफर करा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन गलत है, और गलत है तो ये साबित कर सकते हैं हम टेक्स्ट बुक खोल के, तो हाँ जी बच्चों को ग्रेस नंबर इसलिए मिलते हैं। तो एग्जाम पैटर्न बच्चों का टेक्स्ट बुक से बनता है, ब्लूप्रिंट में बनता है। ब्लूप्रिंट मतलब क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, कितने नंबर का यूनिट आएगा। फर्स्ट यूनिट 20 नंबर का आएगा, 30 का, 40 का, सेकेंड यूनिट इतने का आएगा, इतने का आएगा। तो टोटल जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं क्वेश्चन के पेपर के, वो टेक्स्ट बुक की स्टार्टिंग में गिवन होता है एग्जाम पैटर्न, और उसी के बेसिस पे एग्जाम पैटर्न कैसे बनता है, टेक्स्ट बुक से बनता है। तो with this we are done with the topic of B part unit 2. If you like the video then hit like, comment and subscribe, and also do let me know in the comment section आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई क्रिटिसिज्म हो, मुझे everything is welcome, okay? तो then do subscribe जरूर करना है, because that is motivation for me to continue to teach, and that is the biggest motivation कि आप you are the budding teachers, आप budding teachers हैं, let's motivate each other। आपको कोई जरूरत है, I will motivate you, you should motivate me by subscribing and commenting down the video, hit like the video, ताकि वो बच्चों को पता चल जाता है। आप लाइक करते हैं ना तो पता चलता है कि हाँ जी बच्चों को अच्छा लगा है, तो मुझे मेरे लिए भी मोटिवेशनल पुश होता है वो। ओके, see you soon in the next video. C part will be uploaded soon, and अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम करना, कोई टेंशन नहीं लेंगे, अच्छे से हो जाएगा एग्जाम। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एसएसटी पेडागोजी सेमेस्टर 2 का, उस प्लेलिस्ट को ना बिंज वॉच कर लो, आपका पेपर हो गया सब। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, लर्निंग आउटकम चैनल। थैंक यू।